ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसका नाम सुनते ही देवताओं का हृदय कांप उठता था। उस राक्षस ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में राज किया। यह घटना का उल्लेख लाखों साल पहले पुराणों में मौजूद है। हम जिस राक्षस की बात कर रहे हैं उसका नाम है महिषासुर। वह ना ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से पराजित हुआ और ना ही भगवान शिव के त्रिशूल से। ये दो ऐसे अस्त्र हैं जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। वह आखिर एक असुर को कैसे नहीं हरा पाए? आखिर वह शक्तिशाली असुर की मृत्यु कैसे हुई और उसका वध कैसे संभव हुआ? यह यात्रा यही तक सीमित नहीं है। इसमें आप जानेंगे कि आखिर दुर्गा माता का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने अपना वाहन एक शेर को ही क्यों चुना। आखिर कौन है ये महाशक्ति जिसने सुदर्शन चक्र को धारण किया? जब सभी देवताओं ने हार मान ली तो कैसे एक माता ने सभी को बचाया? और रक्त बीज भी एक ऐसा असुर था जिसे बड़े से बड़ा देवता भी नहीं हरा पाया। और कैसे काली मां ने उसका अंत किया? भगवान विष्णु और भगवान शिव की शक्ति से सभी परिचित है। ये सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी इस असुर का कुछ नहीं कर पाए। तो चलिए आज बात करें माताओं की शक्ति नहीं, महाशक्ति के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से, जब देवता संपूर्ण पृथ्वी पर राज करते थे। यही युग था जिसमें भगवान से वरदान प्राप्त करना असुरों के लिए सरल था। वह भगवान की घोर तपस्या करते और उनसे वरदान प्राप्त करते। इसके बाद चारों तरफ विनाश करते। यहाँ कहानी शुरू होती है पताल के दो भाइयों से, जिसका नाम था रंभ और करंभ। लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वह अंधकार में डूबे रहते थे। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि अगर वो तप करे तो उन्हें मनचाहा वरदान मिल सकता है। दोनों भाई अलग अलग भगवान की तपस्या करने निकल पड़े। रंभ ने पहले एक बड़ा अग्नि का गोला तैयार किया और अग्निदेव की तपस्या की। करंभ ने अपने शरीर को आधा पानी में डुबोकर वरुण देव की तपस्या की। उनको तप करते करते कई वर्ष बीत गए। दोनों भाइयों की तपस्या में साधना और इतनी शक्ति थी कि स्वर्ग में बैठे देवता उनको महसूस कर सकते थे। देवों के राजा इंद्रदेव को भी अब आभास होने लगा था कि अगर इन असुरों को वरदान मिल गया तो ये देवताओं के लिए खतरा बन सकते हैं। तभी इंद्रदेव ने तपस्या भंग करने का निर्णय लिया और वो पहुंच गए करंभ के पास। उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप लिया और करंभ पर हमला बोल दिया। इसके बाद करंभ की मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरी तरफ रंभ था, जिसे तुरंत शक्ति के कारण पता चल गया कि मेरा भाई अब नहीं रहा और उसे मारने वाला इंद्र है। रंभ अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसने अपना तप तोड़ दिया और एक तलवार को लेकर अपने प्राणों को त्यागने ही जा रहा था। उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए और रंभ को ऐसा करने से रोक लिया। अग्निदेव बोले, भक्त तुम्हें क्या चाहिए? अपना वरदान मांगो। रंभ इंद्र के छल से अत्यधिक क्रोधित था। उसने एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को हरा सके और तीनों लोकों में राज्य करे। अग्निदेव अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। अग्निदेव ने वरदान दिया, जो भी प्राणी तुमसे प्रेम करेगी उसके गर्भ से महाशक्तिशाली संतान जन्म लेगी। ऐसे ही समय बीता। पताल लोक की महिषी नामक एक महिष कुल की राक्षसी को रंभ से प्रेम हुआ, लेकिन यह रिश्ता समाज को स्वीकार नहीं था। तभी दोनों वहां से भागकर घने जंगल के बीच में जाकर विवाह को संपन्न किया। बहुत समय बीत चुका था। इधर महिष कुल के राक्षस दोनों की तलाश करते रहते थे। जब एक दिन पता चला कि दोनों जंगल में मौजूद है, तब महिष वंश ने विरोध में आकर दोनों पर हमला कर दिया। उस समय महिषी गर्भवती थी। राक्षसों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने रंभ को मार डाला। लेकिन महिषी किसी तरह वहां से भागकर यक्षों के पास पहुंची। यक्षों से अपने प्राण बचाने की गुहार लगाई। अंत में यक्षों ने उसकी सहायता की। यक्षों ने महिष कुल के राक्षसों से युद्ध किया और राक्षसों को पराजित किया। फिर रंभ का शव लेकर आए। रंभ के लिए यक्षों ने एक चिता तैयार किया, लेकिन महिषी का प्रेम रंभ के प्रति इतना था कि वह स्वयं ही उस अग्नि में कूद गई। यही से जन्म होता है एक ऐसे राक्षस का जिसका सामना करने की ताकत तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। वह एक महिषी से जन्मा था, इसीलिए उसका नाम भी महिषासुर पड़ा था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसी अग्नि से एक और राक्षस ने जन्म लिया था, जिसका नाम था रक्त बीज, जिसका अगर एक बूंद भी धरती पर गिर जाए तो एक और असुर का जन्म हो जाता था। यही ऐसा वरदान था जो उसे अपराजय बनाता था। जब दोनों आपस में मिले तो दोनों पताल जाने का सोच रहे थे। रक्तबीज पताल की ओर प्रस्थान कर दिया था, लेकिन महिषासुर अभी भी वहीं खड़ा था।
उसके मन में तीनों लोकों में राज करने की लालसा आई। वह घने जंगल की ओर गया और एक शिला पर बैठकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसने भी कई वर्षों तक तपस्या की। फिर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। वत्स, आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। महिषासुर ने बिना विचार किए कहा कि मुझे अमृतत्व चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि वत्स, जो भी इस मृत्युलोक में जन्म लेता है तो उसे अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। यह सृष्टि का नियम है। इसी कारण ब्रह्मदेव ने दूसरा वरदान मांगने का प्रस्ताव रखा। फिर कुछ समय तक महिषासुर ने विचार किया और फिर कहा, ब्रह्मदेव, फिर मुझे ऐसा वरदान दो जिससे कोई भी देवता या असुर मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। अब महिषासुर अपने आप को अमर समझ बैठा था। पहले उसके मन में घिनौनी हरकतों ने जन्म लिया कि स्त्रियां तुच्छ और कमजोर होती हैं। वह सिर्फ पुरुषों की काम वासना और सेवा के लिए होती है। वह सोच बैठा था कि कोई स्त्री में इतना समर्थ नहीं कि उसका वध कर सके। लेकिन यही अंधविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। अब वह शक्ति में चूर तुरंत स्वर्ग पहुंचा और इंद्र के लोक पर हमला बोल दिया। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति से हराना चाहा, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया और अंत में महिषासुर ने सभी को अपमानित कर वहां का राजा बन गया। इसके अगले ही क्षण वह संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने लगा और पताल में भी अपनी दहशत बना ली। अब वह तीनों लोकों का राजा बन चुका था और उसकी सेना भी बहुत बड़ी हो गई थी। सभी देवताओं को भी अपने अधीन रखा था और जो महिषासुर कहता सभी वही करते। हर दिन उसका आतंक एक नया रूप लेता। उसके मन में तो यही था कि जिसे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया हो उसका विष्णु और शिव क्या बिगाड़ेंगे। वह समझ बैठा था कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसे चुनौती दे सके। सभी देवता तो मान चुके थे कि इसे हरा पाना हमसे संभव नहीं है, लेकिन सभी में एक उम्मीद की किरण थी कि भगवान विष्णु ही अब रक्षा कर सकते थे। सभी देवता किसी तरह विष्णु लोक पहुंचे। इंद्रदेव ने कांपती आवाज में महिषासुर का पूरा वृतांत सुनाया कि कैसे एक असुर ने तीनों लोकों में राज्य कर लिया है। अब विष्णु जी ने कहा कि जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हो वो अटल है। इतना कह विष्णु जी सोचने लगे। अब सभी ने प्रस्थान किया कैलाश की ओर, जहां भगवान शिव जी ध्यान में लीन थे। सभी ने कुछ समय उनके ध्यान टूटने का इंतजार किया। जब शिव जी उठे और सभी देवताओं ने महिषासुर के आतंक के बारे में बताया तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे और एक महायुद्ध की उत्पत्ति हुई, जहां एक तरफ सभी देवता थे और दूसरी तरफ महिषासुर के खतरनाक राक्षस असुर। लंबे समय तक चले युद्ध से ना ही भगवान शिव उसे मार पाए और ना ही भगवान विष्णु उसे मार पाए। सभी सोच में पड़े थे कि यह कैसे संभव है। दो महाशक्तिशाली अस्त्र उसका कुछ नहीं कर पाए। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कैलाश आने को कहा। जब सभी आए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि उसे मारने का एक ही रास्ता है। उसे कोई स्त्री शक्ति ही मार सकती है, क्योंकि महिषासुर ये सोच रहा है कि कोई स्त्री उसे नहीं मार सकती। ये सुन इंद्र सहित सभी देवता सोच में पड़ गए कि क्या कोई स्त्री इतने खतरनाक असुर को मार सकती है। फिर महादेव और विष्णु जी ने एक शक्ति को जन्म देने का निर्णय लिया जो सभी अस्त्र शस्त्र अपने अंदर समा सके, जिसमें सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का संगम हो। देव सभा बुलाई गई। सभी देवता एक जगह उपस्थित हुए। सभी अपने अस्त्र और शक्ति को साथ लेकर आए। सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक अग्नि दी। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को दिया जो समय को चीर सकता था। उसकी ऊर्जा उसी ज्योति में समा गई। इंद्र ने अपना अस्त्र यानी इंद्रास्त्र दे दिया। वरुण देव ने अपना पास और पानी दे दिया। अग्निदेव ने अपनी अग्नि से उसे और तेज कर दिया। सूर्य देव ने अपना और अधिक उजाला दिया। यमराज ने अपना दंड दिया जिसमें न्याय और कर्म की ताकत थी। वायुदेव ने अपनी तेज रफ्तार और गति दी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी। वह दीपक गोल होने लगा और उसका रंग बदलने लगा। बादल गरजने लगे। समुद्र की लहरें उठने लगी। धरती में कंपन महसूस होने लगा। अब समय हो गया था। उसका तेज देख सभी हैरान थे। फिर एक स्त्री प्रकट हुई जिसे देख सब चौंक गए। मुख में महादेव का तेज और आंखों में सूर्य का तेज, हाथों में विष्णु का बल और सभी देवताओं की शक्ति का संगम। वो एक महाशक्ति थी जिसका नाम था मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं और सभी भुजाओं में देवताओं के घातक अस्त्रों को धारण किया था। वह सिंह पर सवार थी जो गर्जना कर रहा था। यह नजारा देख सभी देवता विस्मृत होने लगे और जय जगदम्बा का नारा लगाने लगे। सभी में उम्मीद की किरण जाग गई कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। फिर माता ने सभी से कहा
कि आप सभी अपना भय त्याग दो। जिसने स्त्री को तुच्छ समझा है वही स्त्री अब उसका अंत करेगी। यहाँ एक भागता हुआ दूत महिषासुर के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, देवता एक स्त्री को भेज रहे हैं आपसे युद्ध करने को। दूत ने यह भी बताया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसकी देह में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। तब भी महिषासुर अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और अपने जश्न में डूबा था कि देवता एक स्त्री को भेज रहे हैं। कल ही माँ दुर्गा सिंह में बैठकर आगे बढ़ रही थी। यहाँ से महिषासुर भी युद्ध के लिए आगे बढ़ा। सभी राक्षस अपने खतरनाक हथियार लिए खड़े थे। सिंह की दहाड़ बड़ी भयानक थी, मानो युद्ध कोई साधारण नहीं होने वाला है। महिषासुर का सबसे शक्तिशाली योद्धा त्रिनेत्र, जो सभी सेना का सेनापति था, पहले सभी सेना ने चारों तरफ से मां दुर्गा पर हमला बोल दिया, लेकिन मां ने सुदर्शन चक्र से सभी को मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बच भी गए थे उन्हें त्रिशूल से नष्ट कर दिया और अपनी दिव्य तलवार से त्रिनेत्र को भी मृत्यु दे दी। दूर खड़े देवता ये सब कुछ देखकर पहली बार राहत की सांस ली। महिषासुर अपने सैनिकों को परास्त देख अब युद्ध भूमि में उतरा। विशाल और कठोर शरीर, हाथ में अग्नि का गोला लिए मां दुर्गा से विवाह का प्रस्ताव रखा और तीनों लोकों की रानी बनाने को कहा। तुम्हें अपने में बहुत अहंकार है कि स्त्री तुच्छ होती है, आज एक स्त्री ही तुम्हारा वध करेगी। यह सुन महिषासुर बहुत क्रोधित हो उठा और मां के ऊपर अपने गद्दा से एक घातक वार किया, लेकिन मां ने तुरंत ढाल से रोक लिया और तुरंत तलवार से वार किया, जिससे महिषासुर पीछे हुआ। अब महिषासुर ने अपना रूप बदल लिया और एक बड़े भयानक भैंसे का रूप ले लिया और मां के ऊपर अपने सींगों से हमला कर दिया। अगले ही क्षण मां ने तलवार से उसकी सींग काट दिया। फिर उसने रूप बदला और एक हाथी का रूप धारण कर फिर से मां पर हमला किया। मां ने सुदर्शन चक्र से उसकी सूंड को काट दिया। फिर उसने एक सिंह का रूप लेकर देवी पर हमला किया। मां ने वज्र से उस पर घातक हमला किया, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। फिर उठकर वह अपने असली रूप में आ गया। इस तरह वह बार बार रूप बदलकर देवी पर वार करता रहा, लेकिन देवी उसके प्रत्येक रूप पर विजय प्राप्त करती रही। यह युद्ध इतना भयानक और कठिन रहा कि एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला। हर दिन महिषासुर एक नया रूप लेता, हर दिन मां उसे अपने रूप और शक्ति से हरा देती। यही से ही हम आज भी मां दुर्गा को 9 दिनों तक उनके अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं। आपको माता के 9 रूप को भी बताते हैं। पहले दिन मां ने शैलपुत्री की तरह धैर्य दिखाया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की तरह तप की ऊर्जा जगाई, तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप में भय को भगाया, चौथे दिन कोसमांडा की तरह सृष्टि की ऊर्जा दी, 5वें दिन स्कंद माता बनकर संरक्षण दिया, 6वें दिन कात्यायनी बनकर पराक्रम किया, 7वें दिन कालरात्रि बनकर अंधकार का नाश किया, 8वें दिन महागौरी बनकर अरुण प्रकट की और 9वें दिन सिद्धिदात्री रूप में देवताओं को विजय दिलाई। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर दिन हर परिस्थिति में शक्ति बदलकर काम आती है। अब अंतिम दिन आ चुका था। इस बार अपनी पूरी शक्ति और बल से महिषासुर एक विशाल भैंसा बना और पूरी ताकत से दौड़ा। उसकी दौड़ से पृथ्वी पर कंपन महसूस हो रहा था। सभी देवता देख भयभीत हो गए, लेकिन मां दुर्गा अटल रूप में खड़ी थी और इस बार अपनी शक्ति और क्रोध से त्रिशूल से उस पर हमला किया। यह हमला इतना खतरनाक था कि महिषासुर की छाती को भेद दिया। अब महिषासुर तड़पने लगा, तुरंत हाथ जोड़कर मां से क्षमा मांगने लगा। देवी, मुझे क्षमा कर दो, मेरी भूल थी जो मैं समझ बैठा था कि स्त्री कमजोर होती है। मां दुर्गा ने कहा, मृत्यु तो तेरी निश्चित है, लेकिन जब भी दुर्गा मां की पूजा होगी तो महिषासुर को भी याद किया जाएगा। इतना कहकर मां ने त्रिशूल से महिषासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और इस तरह से महिषासुर का अंत हुआ। जब महिषासुर का अंत हुआ तो तीनों लोकों से जय दुर्गा जय भवानी का नारा गूंजने लगा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ऋषि मुनियों ने मंत्रों का उच्चारण किया और समस्त लोकों में खुशी मनाई गई। स्वर्ग की गद्दी इंद्र को वापस मिली और संपूर्ण पृथ्वी पर शांति आई। अब आपको लग रहा होगा कि यह युद्ध यही समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध भूमि में अभी भी एक राक्षस छुपा बैठा था, जिसका नाम था रक्तबीज। उसकी काली आंखें और भयंकर शरीर, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक था रक्तबीज का वरदान। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, यदि उसके शरीर से एक बूंद भी गिर जाए तो उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि आप जितना उसके शरीर से रक्त बहाएंगे तो उतना ही युद्ध आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह एक ऐसा राक्षस था जिसे ना तो किसी की सहायता की जरूरत थी और ना ही किसी सेना की। अब रक्तबीज युद्ध भूमि में आया
दूसरी तरफ सभी देवता अपने आजादी का जश्न मना रहे थे। जैसे ही उसे सभी ने देखा तो एक जगह एकत्रित हो गए। सभी ने उस पर वार किया। सबसे पहले इंद्र ने अपने वज्र से हमला किया, जो बिजली की तरह फट गया। अब अग्निदेव ने अपने धनुष से तीर छोड़ा। रक्त बीज घायल हो गया और उसका रक्त जमीन में गिर गया। तुरंत उतने ही रक्त बीज और पैदा हो गए। देवता जितनी बार उस पर हमला करते तो उतने रक्त बीज और पैदा हो जाते। देवताओं को समझते देर न लगी कि ये महिषासुर से भी खतरनाक है। सभी देवता तुरंत मां दुर्गा की शरण में गए और सारा वृत्तांत सुनाया। मां ने अपनी दिव्य शक्ति से सब देखा और सोचने लगी कि यहाँ साधारण ताकत से काम नहीं चलेगा। जरूरत थी एक ऐसे रूप की जो नियंत्रण और विनाश दोनों में लाजवाब हो। मां ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। उनके नेत्रों से आग की लपटें निकलने लगी। उनका शरीर विशाल हो गया और तभी उनका अचानक एक रूप सामने आया, जो था मां काली का। ये देख सभी देव अचंभित रह गए। उनका पूरा शरीर काला था और उनकी आंखें लाल थीं और भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे। उनके हाथ में एक कटोरा था जिसमें रक्त था। उनकी जीभ क्रोध से बाहर आ रही थी। अब काली मां युद्ध भूमि में उतरी। सारे राक्षस डरकर पीछे हटे, लेकिन रक्त बीज अभी भी हंस रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब रक्त बीज मां की ओर बढ़ा और फिर मां ने खड्ग से वार किया। जैसे ही रक्त बीज का खून जमीन में गिरने लगा तो देवी ने रक्त को कटोरे में भर लिया और उसे पी लिया। एक बूंद भी रक्त जमीन में गिरने नहीं दिया। हर बार एक घातक प्रहार करती और जैसे ही उसका रक्त निकलता तो उसे पी लेती। माता की युद्ध भूमि में गति बहुत तेज थी। वह प्रकाश की गति से सभी पर वार करती थी और सैकड़ों रक्त बीज को एक साथ मारकर उन सभी का खून पी जाती। उनका नृत्य राक्षसों को और अधिक भ्रमित कर रहा था, जैसे ये सब करने में उन्हें बहुत मजा आ रहा हो। अब रक्त बीज का अंत हो चुका था, लेकिन माता क्रोध अब बेकाबू हो रहा था। वह भूल गई कि उन्हें केवल रक्त बीज का संहार करना था। अब वह पूरी पृथ्वी को नष्ट करने लगी। सभी देवता समझ गए कि अगर देवी को नहीं रोका गया तो प्रलय हो सकता है। सभी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब बताया। भगवान शिव तुरंत युद्ध भूमि में उतर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका क्रोध और कोई नहीं सह सकता। वह एक जगह बैठ गए। बेकाबू नृत्य में मां काली थी। जैसे ही उनकी तरफ दौड़ी तो उनका पैर भगवान शिव की छाती पर रख गया। जैसे ही उनका पैर अपने पति पर लगा, उन्हें एक झटका सा लगा। उनका गुस्से भरा रूप रुक गया। उन्हें लगा कि वो मर्यादा से आगे बढ़ गई। इस बात से मां काली को शर्मिंदगी हुई। उसी शर्मिंदगी में उनकी जीभ बाहर निकल आई। यही वो दृश्य है जिसे हम आज मां काली में देखते हैं। शिवजी नीचे लेटे हैं और मां काली उनके ऊपर खड़ी है। इस युद्ध के बाद सारा संसार जान गया था कि एक स्त्री शक्ति विहीन नहीं होती। दो ऐसे खतरनाक राक्षस जिन्हें देवता भी नहीं हरा पाए, उन्हें एक स्त्री शक्ति ने हराया था। इन्हीं युद्ध से पूरे संसार को एक स्त्री के क्रोध, शक्ति और बुद्धि का अनुभव हो गया था। हमारी यह कथा यही समाप्त होती है। मां दुर्गा को अच्छे से जान पाना और सभी बातों को गहराई से देखना। क्या आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला? तो आप सभी से मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे सभी को इन बातों के बारे में पता चले। ऐसी कथाएं सनातन धर्म की प्रतिष्ठा है, जिन्हें सभी को जानना चाहिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय माता की।